हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शशि और अध्ययन वाले चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आए दिन अखबारों में और टीवी चैनलों में केवल एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो है किसान आंदोलन। किसान जो जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है और आज वो आंदोलन कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर, आज हम उसी विषय में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है किसान आंदोलन। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज से 4 साल पहले 2020 में क्या हुआ था। 5 जून 2020 को सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। उस अध्यादेश के तहत सरकार ने 3 नए कृषि नियमों को बनाया। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का कोई भी सत्र संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो या कोई एक हो, लेकिन अगर कोई नियम बनाया जाता है या कोई अधिनियम बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, कोई भी अगर अधिनियम होगा सबसे पहले किसी एक सदन में पास होगा, जैसे लोकसभा में होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में आएगा, तब अंत में उसको राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं, तब वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो इस अध्यादेश के तहत सरकार इन तीन नए कृषि कानूनों को लेकर आई। अध्यादेश का अर्थ तो केवल इतना है कि अगर कोई मुद्दा अविलंबनीय है, यानी कि किसी भी अगर कोई अधिनियम बनाया जाना अति आवश्यक है और संसद का सत्र न हो, तो अध्यादेश लाकर एक नया कानून बनाया जा सकता है। उस अध्यादेश की अवधि सदन के अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक होती है, और अगर किसी सदन ने उसको स्वीकार नहीं किया, अनुमोदन नहीं किया, तो वो 42 दिन यानी कि 6 सप्ताह बाद अपने आप निरस्त हो जाता है। तो सरकार ने अध्यादेश के तहत इन 3 नए कृषि कानूनों का निर्माण किया, और जिसमें किसानों की इच्छा नहीं थी और किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों का मानना था कि इन नियमों का प्रयोग होने से उनकी जमीनें छीनी जा सकती है और फसलों में नुकसान होगा। जबकि इसकी एवज में किसान क्या चाहते थे कि अगर सरकार को कानून बनाने ही है तो वो एमएसपी पर कानून लाए। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसानों ने एमएसपी लागू करने की सरकार से अपील की, लेकिन सरकार ने उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। होता क्या है, बाद में किसान कूच कर देते हैं भाई दिल्ली की तरफ। पंजाब, हरियाणा और अधिकतर पश्चिमी यूपी के किसान तो दिल्ली में जाकर उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सरकार किसानों के साथ मध्यस्थता करती है और उनको राजी करने पर अड़ी जाती है। इधर किसान मानने को तैयार नहीं थे, तो आए दिन नए दौरों का सिलसिला चालू हो गया कृषि मंत्री के साथ। उस समय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर थे, लेकिन इस बारे में कोई भी सहमति नहीं बन सकी। उसके बाद होता क्या है, यह जो मुद्दा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आता है और तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। पंजाब विधानसभा में पंजाब विधानसभा में सभी जो जितने विपक्ष गण थे, सभी ने मिलकर इन अधिनियमों का बहिष्कार किया और उन्होंने अपना एक एक्ट बनाया। उसके बाद फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी कुछ ऐसे ही प्रदर्शन हुए और वहां पर एक घटना घटी जिसमें
6 किसानों की मौत हो गई। अंत में सरकार पर दबाव आया और सरकार ने इन नियमों को निरस्त करने का फैसला ले लिया। सरकार ने कहा कि सभी किसान वापस चले जाए और इन तीनों नियमों को निरस्त कर रहे किसी संविधान संशोधन अधिनियम लाएंगे और ये निरस्त हो जाएंगे। तो उसके बाद ये निरस्त कर दिए जाते हैं। अब हुआ क्या, अब है लोकसभा चुनाव, ठीक है। तो कुछ विपक्षी गण या कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने जो अपने निजी स्वार्थ के कारण आग में घी डालने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर फैसला कोई भी हो तो वो किसानों के हित में आना चाहिए। उसमें किसान को ढाल बनाकर अपना निजी स्वार्थ हल नहीं करना चाहिए। तो अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों ने फिर से इस बात पर बीड़ा उठाया कि सरकार एमएसपी को लागू करे। इसके तहत एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत एमएस स्वामीनाथन कौन थे? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोण तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। पिता इनके एक मेडिकल डॉक्टर थे और माताजी थी जो एक गृहिणी थी। इनकी शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय तमिलनाडु से हुई और बाद में इन्होंने सरकार के साथ मिलकर काम किया। उसके बाद उस टाइम क्या था, यूपीए की सरकार सत्ता में थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार। तो 2004 में एक नया आयोग बनाया सरकार ने, एनसीएफ। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, इसे ही स्वामीनाथन आयोग कहा गया। 2004 18 नवंबर 2004 में ये बनाया गया और इनसे कहा गया कि क्षेत्रीय स्तर पर जीरो ग्राउंड पर, मतलब ग्राउंड लेवल से आप ये तय कीजिए और बताइए कि कौन कौन से तथ्य हो गए या क्या क्या सुधार किए जाए किसानों के, जिससे हालात सुधर सके और कृषि भूमि का भी स्थिति सुधारी जा सके। तो कहा जाता है 2004 से और 6 तक, इन 2 सालों में स्वामीनाथन जी ने अपनी 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने एक सबसे जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए, C+50% ये फॉर्मूला सरकार से लागू करने को कहा और बताया कि सरकार किसानों की लागत और औसत उत्पादन का 50% किसान को बढ़ाकर दे, यानी कि टोटल 1.5 गुना किसानों को हमें देना चाहिए। ठीक है। लेकिन सरकार ने उनकी इस सहमति पर कोई विचार नहीं किया और आज तक ये नियम किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। इनकी कुछ और मांगे थी, जैसे प्रत्येक गांव में एक चौपाल बनाई जाए जहां पर ज्ञान चौपाल का आयोजन हो, महिलाओं की कृषि में भागीदारी हो और
महिलाओं को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, उसमें उसके बाद होता क्या है, तो कुल मिलाकर इनकी ये कुछ मांगे थी, और कृषि जो ऋण है ना उसको 4% तक कम कर दिया जाए। तो ये जो है इनकी मांग थी, और ये किसान हित में भी थी। ऐसा अगर हो जाता तो आज किसान की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ होती और मजबूत होती, ना ही किसी भी तरह के कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आजकल एमएसपी जो है वो खरीफ की 14 फसलों और रबी की 6 फसलों पर दिया जाता है, जिसमें 2 अन्य फसल है। गन्ना एक ऐसी फसल है, गन्ना है नकदी फसल, ठीक है, और गन्ने पर एमएसपी लागू नहीं किया जाता, गन्ने पर एफआरपी लागू किया जाता है, यानी कि उचित लाभकारी मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो ये थी स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति जो मैंने आपको बताई। अगर इनका लागू हो जाता तो किसान आज शायद अपनी अच्छी स्थिति में होता, और इस तरह जो आंदोलन चल रहे हैं इसमें आज वो संलग्न नहीं रहता। लेकिन हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी रही है, चाहे कमी सरकार की रही हो या किसी नियम विशेष की। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही सरकार एमएसपी लागू न करे, लेकिन किसानों के हित में जो भी फैसला हो और जो भी लाभकारी उन्हें उनकी फसलों पर मूल्य उन्हें दिया जा सके वो दिया जाए। जाहिर सी बात है, एमएसपी में देखने में आया है कि एमएसपी कौन लागू करती है, सीएसीपी, यानी कि कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, सीएसीपी कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, ये एमएसपी की सिफारिशें करती है और इन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर एमएसपी को लागू किया जाता है। ठीक है, लेकिन सरकार ने अपने कारणों में क्या स्पष्टीकरण दिया कि अगर एमएसपी को लागू किया जाएगा तो बाजार में विकृतीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब समस्या ये नहीं मालूम है कि होगा क्या, या तो महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि किसान क्या है, किसान प्राथमिक स्तर पर चीज़ों का उत्पादन करता है, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रॉ मटेरियल कौन बनाता है, खाद्य संबंधित, या जैसे जूट या कपास हो गई, ये जितनी फसलें हैं इनको किसान ही उपजाता है, और इनके बाद में प्रोडक्ट तैयार होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 40 से 50% प्राथमिक स्तर पर जो कच्चा माल का उत्पादन है वो किसानों द्वारा ही तैयार किया जाता है, और सरकार को किसानों के हित में कुछ सोचना चाहिए और कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए जिससे किसानों की आय बढ़े। वैसे तो सरकार भी चाहती है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, लेकिन अगर एमएसपी लागू किया जाना जरूरी हो और देश में इस तरह की कोई स्थिति न आए कि महंगाई बढ़े और बाजार में कोई विकृति उत्पन्न हो, फिर भी आप इन सब के बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे ये आंदोलन समाप्त हो जाए और किसानों की आय में वृद्धि हो और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जा सके। क्योंकि अगर एमएसपी ना दी जाए, यानी कि वो 1.5 गुना जो फॉर्मूला है उसको लागू न किया जाए, तो किसी भी फसल को उपजाने में जो लागत लगती है उसका मूल्य थोड़ा कम किया जाए। अब मान लिया बात किसी फसल में 100 रुपये लग रही है तो उसको कम किया जाए, यानी कि कॉस्ट को घटाया जाए। उसके बारे में सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये थी स्वामीनाथन आयोग की संस्तुतियाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और मेरी किसानों और सरकार दोनों से अपील ये है कि किसान कृपया शांति बनाए रखे और कानून और नियमों का पालन करे,
हिंसा पर न आए, क्योंकि आपके सामने जो पुलिस बल तैनात है उनमें कुछ आपके भाई होंगे, कुछ आप वो भी आपके आप में से ही है। मैं भी एक किसान हूँ और मैं भी जानता हूँ, लेकिन इन सब से परे अगर तोड़ फोड़ होगी, पथराव होगा, तो जन सामान्य को तो इससे हानि होगी ही, लेकिन देश की जो राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको भी नुकसान होगा। और क्या आप उसमें भागीदार बनना चाह रहे हो? तो मुझे लगता है आप सच्चे भारतीय हो तो आप हिंसा पर न आए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।